वेलकम बैक टू माई चैनल एंड ये वीडियो है माई बर्थ स्टोरी। अगर आप मेरा चैनल फॉलो करते हैं तो लास्ट वीडियो जो मैंने डाला था दैट वाज माय 9th मंथ की जर्नी एंड हाउ इट एंडेड वेरी अर्ली बिकॉज माय बेबी वाज बोर्न अर्ली। तो वो वीडियो मैंने वहाँ पे ड्रॉप किया था। सो इस वीडियो में आई टॉक अबाउट व्हाट लेड टू माय इमरजेंसी सी सेक्शन, हॉस्पिटल में क्या हुआ, कब हम घर आए एंड एवरीथिंग अराउंड दैट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले मेरा जो बेबी था it was IUGR. IUGR is when you have a growth restriction. So जब हमारा 9th मंथ का स्कैन हुआ था तो so the doctor said कि बेबी की ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं हो रही है, so we might have to take her out early. तो कहीं ना कहीं हम भी प्रिपेयर थे क्योंकि वी वर लाइक बाहर बेबी आ जाएगा तो उसकी केयर बहुत अच्छे से हो सकती है। सो दैट वाज पॉइंट 1। द अदर थिंग जो हमें जो प्रेगनेंसी को बहुत इफेक्ट कर रही थी इट वाज माई ब्लड प्रेशर। सो फ्रॉम 7th मंथ मेरा ब्लड प्रेशर जो था वो थोड़ा हाई होने लगा एंड मेरे हाथ और पैर और मुंह पे स्वेलिंग आने लगी। हर किसी ने कहा कि नहीं स्वेलिंग आती है, बट डीप डाउन मी एंड विनीत वी नो कि ये ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है। आई हैव ऑलवेज बीन समवन जिसका ब्लड प्रेशर बहुत ही कम रहता था, लाइक वेरी लो। उसके लिए अगर मेरा ब्लड प्रेशर 85 और लाइक 130/85 जा रहा है तो इट वॉज हाई फॉर मी। तो हमने ये बात हमारे डॉक्टर से कही तो डॉक्टर ने बोला कि दो इट इज़ नॉट वेरी हाई, और उन्होंने कुछ लाइक ब्लड टेस्ट भी किए, प्रोटीन एंड ऑल इन ब्लड जो सब होता है, लेकिन वो सब नॉर्मल आया। तो शी सेड कि जो आपका ब्लड प्रेशर है उसका चार्ट बनाओ, एवरी डे हैव अ चार्ट, और अगर कभी भी ब्लड प्रेशर हाई होता है तो मुझे मैसेज करो एंड देन ट्राई टू डू सम ब्रीदिंग एंड ऑल। तो मैं पूरा 7th मंथ, 8th मंथ, 9th मंथ मैं यही अच्छे से फॉलो करती। दिन में मेरा बीपी हाई जाता थोड़ा सा तो मैं ये सारे प्राणायाम कर लेती थी और तो उससे बीपी लो हो जाता था। So what happened in the 9th month? It was 13th of March. I was 36.6 weeks pregnant. So luckily उस दिन पता नहीं क्या हुआ, विनीत को ऑफिस जाना था एंड कहीं ना कहीं मैंने भी उससे बोला कि मत जाओ। उसने बोला कि हाँ आज मन नहीं कर रहा है, मैं नहीं जाता हूँ। ही स्टेड बैक होम। अराउंड 12 बजे 1 बजे के आसपास ही लुक्ड एट मी एंड ही सेड कि एक बार अपना बीपी चेक करना, लास्ट टाइम कब चेक किया था। लाइक हाँ मुझे भी कुछ अजीब सा लग रहा है। और हमने 2 बीपी की मशीन मंगा रखी थी बिकॉज हमें था कि भाई एक मशीन ख़राब भी हो गई, गलत रीडिंग दे रही तो दूसरी एकदम सही रीडिंग दे। मैंने दोनों मशीन से चेक किया, माई बीपी वाज हाई। देन मैंने वो रेगुलरली जो प्राणायाम वगैरह मैं करती थी वो मैंने सारे किए, नथिंग हैपेंड। फिर चेक किया करते करते 1 घंटा निकल गया एंड देन माई बीपी वेंट टू आई थिंक 143/95 और समथिंग विच वॉज रियली हाई फॉर मी। एंड वो एक्चुअली भी हाई था बट मेरा कभी इतना हाई नहीं जाता था। सो वी गॉट रियली स्कैर्ड। सो वी थॉट चलो हॉस्पिटल चलते हैं। मील वाइल रास्ते में जो मेरी गायनेक थी मैंने उनको भी मैसेज कर दिया कि ऐसे ऐसे है, मेरा बीपी हाई है। सो शी ऑल्सो सेड कि ओके फाइन गो टू द हॉस्पिटल, और वहाँ पे एक इमरजेंसी सेक्शन है, वहाँ जाके सारे टेस्ट कराओ, चेकअप कराओ। हम हॉस्पिटल गए, उन्होंने मेरे मल्टीपल टेस्ट किए, वहाँ भी मेरा बीपी लो नहीं हुआ। तो वी सैट देयर एंड सब चीज़ करने के बाद इन दी एंड माई गायनेक सेड टू कम after around 9 or 10 to get admitted. They will induce me. So which was a shock for us because हम बस ऐसे ही गए थे बीपी दिखाने। We had no idea कि वहाँ जाके वो बोलेंगे कि एडमिट हो जाओ और ये सब, एंड मेंटली हम प्रिपेयर नहीं थे। एक और प्रिपेयर ना होने वाला पॉइंट ये था बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड कि मम्मी वहाँ पे साथ में हो मेरे हॉस्पिटल में, पूरा सारा कुछ। और उसी दिन मम्मी की फ़्लाइट थी। लाइक मैंने उनको फ़ोन किया कि मैं एडमिट होने जा रही हूँ एंड शी गॉट रियली शॉक्ड बिकॉज वो एयरपोर्ट पे थी। शी वॉज लाइक मेरे बिना मत करवाना, मेरे बिना मत जाना एंड ऑल दैट। सो थोड़ा वो एक इमोशनल पार्ट हो गया। सो सारे टेस्ट कराने के बाद हम गए घर बिकॉज सारे कपड़े और जो हॉस्पिटल बैग है, बेबी का सामान सब लेके आना था। तो बहुत इमोशनल था कि एकदम से समझ भी नहीं आया कि अच्छा क्या होने वाला, बहुत डर भी लग रहा था। देन रास्ते में मैंने कहा मुझे डोमिनोज़ खाने में, तो लाइक क्या, मैंने कहा नहीं मुझे डोमिनोज़ खाना है। घर पहुंचने से पहले, सामान उठाने से पहले मैं आई हूँ डोमिनोज़। रास्ते में डोमिनोज़ खाऊंगी, एक दवा लेनी है बीपी की, और उसके बाद हम जाएंगे घर। तो विनीत क्या ऊपर से मेरा डोमिनोज़ पिक करने, प्रायोरिटीज़ भाई डिलीवरी से पहले मेरे को डोमिनोज़ खाना है। या फिर हम घर गए, घर पे भी एक मम्मी जी पापा जी थे, उनको बताया कि ऐसे ऐसे है, हम एडमिट होने जा रहे हैं। तो थोड़ा घर का माहौल थोड़ा सा हेक्टिक सा, मतलब अजीब सा हो गया था। घर आ गए थे और बेसिक छोटी छोटी पैकिंग कर रहे थे। ये सब करके फिर कुछ खा के निकलेंगे हॉस्पिटल के लिए। थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है कि
जब नेक्स्ट टाइम मैं स्पेशली इस रूम में आऊँगी तो हम दो नहीं हम तीन होंगे और बहुत स्ट्रेंज लग रहा है। तो बस यही थोड़ा विनीत का सामान, मेरा बेबी का तो वहाँ पूरा पैक्ड है ही, कुछ कुछ बैग्स में रख रही हूँ। फिर मेरा तो हॉस्पिटल बैग पैक्ड ऑलरेडी था, बेबी का भी सारा सामान पैक था। विनीत का सामान हमने पैक किया, हमने डिनर थोड़ा सा खाया एंड देन वी लेफ्ट फॉर द हॉस्पिटल। रात के हो रहे 9:45 और हम निकल रहे हैं हॉस्पिटल के लिए। नेक्स्ट थिंग, हम हॉस्पिटल पहुँचे एंड हॉस्पिटल में ऑब्वियसली 10 समथिंग बज चुका था, तो हॉस्पिटल में भीड़ कुछ नहीं थी। पहले जब हम हॉस्पिटल में पैकेज लेने गए थे, इस सब पे मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी जहाँ पे मैं बात करूँगी हॉस्पिटल पैकेजेस क्या होते हैं, हमने हॉस्पिटल कैसे चूज़ किया, सारी चीज़ें। तो हमारा जो पैकेज था जब हम वो फाइनल करने गए थे, उस टाइम पे हमने एक रूम देखा था जिसमें एक एक्स्ट्रा कॉर्नर बड़ा था। तो मेरे दिमाग में तो मैंने रूम नंबर नोट कर लिया था, लाइक कि अगर हम एडमिट होने आए तो मैं यही रूम लूँगी। हम गए, हमने पूछा कि वो रूम अवेलेबल है, उन्होंने चेक किया, लकीली वी गॉट द रूम। हम आ गए हमारे रूम में। वो बहुत बड़ा रूम है। अब हम दो दिन होटल में रूम देखते हैं, पहले रूम दिखाओ। हॉस्पिटल में भी वही हो गया, यहाँ पे भी आके हमने कहा नहीं हमको कमरा दिखाओ, उसके बाद हम एडमिशन लेंगे। तो यहाँ से बाहर की विंडो दिखती है, एक बेड ये रहा, एक बेड ये रहा, उधर भी एक पूरा बड़ा सा कॉर्नर स्पेस है। तो Cloud9 का ये तो रहा रूम। अब देखते हैं आगे क्या होता है। नींद भी आ रही है पता है। तो तुम्हें कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा रूम है, सामने मेरा ऑफिस है। हाँ, सुबह दिखाऊंगी, सामने विनीत का ऑफिस है। तो जब रूम मिला तो बड़ा ही अजीब सा हो गया, बिकॉज हम हमेशा ऐसे होटल के रूम में जाते थे, होटल के रूम का रूम टूर देते थे। देन आई स्टार्टेड लुकिंग अराउंड कि अच्छा ये हमारा रूम है। वी बोथ वर ट्राइंग टू सिंक इन कि अच्छा क्या हो रहा है। हम दोनों अकेले ही थे हॉस्पिटल में, थोड़ा सा डर भी लग रहा था। देन आई गॉट चेंज्ड एंड ऑल। सो उसके बाद क्या हुआ कि नर्सेज आई, उन्होंने पहले एनएसटी की। एनएसटी इज डन टू चेक कि बेबी की कितनी मूवमेंट्स हो रही है, बेबी कैसा लग रहा है? इज हाउ जो स्ट्रेस को कैसे हैंडल कर रहा है बेबी। स्ट्रेस तो नहीं है, उसकी हार्ट बीट फ्लक्चुएशन नहीं हो रही है, बेबी किक कर रहा है प्रॉपर टाइम पे। तो वो एक वो टेस्ट करते हैं, उन्होंने वो टेस्ट किया एंड देन दे इंड्यूस मी। इंड्यूस करने के लिए दे यूज अ क्रीम काइंड ऑफ थिंग। सो दे स्टार्टेड द होल प्रोसेस। उन्होंने बोला आप सो जाओ, बट ऐसे कैसे हो सकता है कि कुछ अजीब ना हो। तो उन्होंने बोला पेन आएगा जाएगा। जिनको भी पता है कि जो पेन आता है जब आपको इंड्यूस करते हैं या फिर जनरली और लेबर पेन, इट्स लाइक इट कम्स विद अ पीक एंड इट ड्रॉप्स। फिर वो थोड़ी देर नहीं आता है, फिर पीक आता है, उसके बाद होता है। तो पीक्स पे आपको पेन बहुत हाई होता है। मैंने नर्स को बोला कि मुझे 2 टाइप के पेन हो रहे हैं। एक तो मेरा लेबर पेन हो रहा है, वो पेन ऊपर जाता है नीचे आता है, लेकिन उसी बीच में कांस्टेंट पेन भी है जिसकी वजह से मैं ब्रीथ भी नहीं कर पा रही थी। एंड आई वाज इन कांस्टेंट पेन फॉर लाइक 4-5 आवर्स। मैं उनको कहती रही कि नहीं ये नॉर्मल पेन नहीं है, मुझे और कोई भी पेन हो रहा है, प्लीज़ चेक करो। दे वर लाइक नहीं ऐसे ही होता है, विच वॉज बहुत अपसेटिंग था मेरे लिए, बिकॉज आई कुडेंट, मतलब मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, मैं सो नहीं पा रही हूँ, बहुत ही अजीब हो गया था। फिर मैंने उनसे बोला मुझे कोई पेन किलर दे दो। दे वर लाइक जब तक आप 5 सेंटीमीटर डायलेटेड नहीं होते हो तब तक हम आपको कोई पेन किलर नहीं दे सकते हैं। तो वो रात बहुत ही स्ट्रेसफुल और बहुत ही पेन में गई मेरे लिए। देन एट मॉर्निंग 5:30 दे केम एंड उन्होंने बेबी की दोबारा की एनएसटी। आई वॉज लाइक कि अरे आई विश थोड़ा सा डायलेशन और हो जाए, बट डायलेशन ज़्यादा नहीं हुआ था। आई थिंक आई वॉज 2 और 3 सेंटीमीटर डायलेटेड, जबकि मुझे तब तक 4-5 सेंटीमीटर डायलेशन हो जाना चाहिए था। सो वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था। जब उन्होंने एनएसटी की सो द डॉक्टर केम, 1-2 डॉक्टर्स आए, उन्होंने विनीत को उठाया कि देखिए कुछ आपसे ज़रूरी बात करनी है। तो इन दिन पता चला कि यावी की हार्ट बीट जो है वो अफेक्ट हो रही है बिकॉज ऑफ दी लेबर पेन एंड वो जो पूरा प्रोसेस था बेबी पे बहुत स्ट्रेस पड़ रहा है। सो दे सेड द डॉक्टर हैज़ डिसाइडेड कि विद इन हाफ एन आवर हम आपका इमरजेंसी सी सेक्शन कर रहे हैं। पूरा गेम प्लान ही चेंज हो गया। पहले इंडक्शन हुआ, रात भर 6 घंटे आई वॉज इन बैड पेन, बट फिर जब एनएसटी हुआ तो फिर ये डिसाइड हुआ कि सी सेक्शन करना पड़ेगा, वो भी अभी लाइक विद इन हाफ एन आवर। तो ये पार्ट के लिए हम बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे।
तो आई गॉट रियली स्कैर्ड कि इज़ यावी ओके, क्या हो रहा है. बट एज अ पेरेंट आवर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज कि जो करना है करो, द बेबी शुड बी फाइन. सो दे वर लाइक नर्सेज आ रही हैं 5 मिनट्स में, आप रेडी हो जाओ. उतनी देर में क्या हुआ, हमने घर पे फ़ोन किया कि आधे घंटे में हो रहा है. मम्मा वॉज लाइक कि मैं हॉस्पिटल आऊँगी, उससे पहले ओटी मत जाना, मुझे वन मिलना है. क्योंकि वो घर पे थी, वो हॉस्पिटल नहीं आई थी. हमने मना कर दिया था, रात में आने का कोई फ़ायदा नहीं है कि बंदा रुक सकता है. तो वो लोग वहाँ से, मम्मी और मम्मी जी वहाँ से तुरंत कैब से निकले. नर्सेज आना शुरू हो गई. तो सी सेक्शन से पहले नर्सेज दे काइंड ऑफ प्रेप यू. नेल पेंट वगैरह लगी होती तो वो हटा देते हैं. दे डू योर हाइजीन चेक. देन वो आपको गाउन में ड्रेसअप करते हैं, बाल बांध देते हैं. दे गेट यू कम्प्लीटली रेडी फॉर दी ओटी. ओटी में जाने का प्रॉपर उनका जो ड्रेस कोड होता है वो आपको उसके लिए रेडी करते हैं. तो समहाउ द नर्सेस स्टार्टेड कमिंग इन. ये सारी चीज़ें हो रही थी तो डर तो बहुत लग रहा था. एंड जो ओटी था वो 2 फ्लोर अप था. सो नाउ दे स्टार्टेड टेकिंग मी व्हील चेयर पे. दिस इज़ मी गोइंग देयर. बहुत डर लग रहा था. एंड अब तक मेरा वो जो लेबर पेन वाला पेन था वो गया नहीं था, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी इंड्यूस्ड मी. वो पेन चल रहा है, वो पेन कॉन्स्टेंटली, मुझे इतना ज़्यादा पेन आ रहा है. एंड उसके बाद उन्होंने मुझे जो मेन उनका एरिया वहाँ लेके गया. साइड 5 मिनट्स वेट करो, मम्मी आ रही उधर पीछे से. मम्मी दौड़ते हुए आ रही थी, मम्मी जी दोनों लोग. उन लोगों ने मुझे बाय बोला. फिर मैं अंदर गई. अंदर जाके इट वॉज काइंड ऑफ स्कैरी ऑल्सो, बट आई वॉज लाइक नहीं, अब तो ये करना ही करना है, और कोई ऑप्शन नहीं है. थोड़ा सा उन्होंने मेरा बीपी चेक किया, एनेस्थीसिया दिया. तो यूजुअली इसमें क्या होता है, आपके बैक में इंजेक्शन देते हैं एनेस्थीसिया का. एंड उसके बाद आपकी जो लोअर बॉडी होती है वो कम्प्लीटली नम हो जाती है. तो आप जगे हुए रहते हो बट यू वोंट फील एनीथिंग कि आपकी बॉडी में क्या हो रहा है. तो उन्होंने ये सब देना शुरू किया. जैसे ये दिया, पैर वैर पूरे नम हो चुके थे, हाथ नम हो चुके थे. देन आई सॉ माई डॉक्टर वॉकिंग इन. तो एक फेमिलियर फेस देखने से बहुत ही ज़्यादा राहत मिली. क्योंकि यूजुअली क्या होता है, जब आप इतने सारे अननोन लोगों के बीच में और आपको पता ही नहीं कि आपके साथ क्या होने वाला है, वो थोड़ा सा अजीब लगता है. देन माई गायनेक वॉकड इन एंड शी इज़ लाइक विल जस्ट स्टार्ट द प्रोसीजर नाउ. आई वॉज लाइक फाइन. उन्होंने क्या किया, मेरी आँखों के ऊपर एक पट्टी से रख दी. मैं बहुत ज़्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक हूँ तो मुझे वो अच्छा नहीं लगा. तो मैं बाबा कह रही थी वो पट्टी हटा दो. उनको लग रहा था कहीं मुझे कुछ दिख जाएगा, ब्लड एंड ऑल, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा सारी चीज़ें. बट फाइनली दे स्टार्टेड द प्रोसीजर. सो जब आप एनेस्थीसिया के अंडर होते हो और जब आपका सी सेक्शन हो रहा होता है तो आपको पता सब चल रहा होता है. आई मीन आपको पेन फील नहीं होगा, बट यू विल फील दैट समथिंग इज हैपनिंग. दे आर टचिंग यू, मूविंग अराउंड, कुछ हो रहा है. एंड देन दे टुक यावी आउट. आई सॉ, मतलब उसकी वो जो रोने की आवाज़ थी वो मुझे आई. एंड देन द डॉक्टर सेड कॉन्ग्रेचुलेशंस, इट्स अ बेबी गर्ल. एंड दैट वाज लाइक ओह आई हैव अ गर्ल. बिकॉज कहीं ना कहीं हम लोग ये मान बैठे थे कि बेटा है, बिकॉज ऑफ चाइनीज कैलेंडर और ओल्ड वाइफ टेल हमें लगता शायद बेटा है. बट डीप डाउन बोथ ऑफ अस वांटेड अ गर्ल. जब उन्होंने बोला कि ये बेटी है तो उसके बाद से मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ा कि वहाँ क्या चल रहा है. एंड ऑल आई वाज डूइंग, इधर की साइड में ऐसे देखने की कोशिश कर रही थी, बिकॉज बच्चे को जो रेडी करने का, पोंछना, वे करना, उसका साइड का स्टेशन इस साइड था. मेरी पूरी गर्दन इधर थी कि क्या कर रहे हैं, मेरा बच्चा कहाँ है, कैसा है. तो उन्होंने जब उसको पोंछ दिया, फिर मुझे दिखाया साइड से. शी वॉज सच अ क्यूटी. एंड आई वाज लाइक ओह ये तो मेरा बच्चा है. मतलब एक होता है ना, बिलीव ही नहीं होता है. फिर दे स्टार्टेड स्विंग मी अप, चेंज वेंज किया सारा, बेबी को भी पूरा चेक किया, सब चीज़ ठीक था. सब चीज़ होने के बाद वो मुझे लेके गए एक रिकवरी एरिया में. रिकवरी एरिया में वो आपको 1 से 1.5 घंटा रखते हैं, सो दैट अगर कुछ एनेस्थीसिया का रॉन्ग इफेक्ट होता है या आपको कुछ भी अगर ऐसा होता है, ब्लीडिंग होती है, कुछ भी होता है, तो दे कैन एक्चुअली ट्रीट यू एट दैट लाइक उसी मोमेंट में. तो वो मुझे रिकवरी एरिया में लेके गए. एंड मील वाइल पीछे पीछे यावी भी आ गई. बीच में वो लोग उनको बाहर, जो मम्मी भैया भी आ गया था, मम्मी जी, मम्मी पापा, ओ विनीत, सब लोग वहाँ वेट करे. तो उनको दिखाया कि बेटी हुई है, सब चीज़. फिर उन्होंने यावी को लाके मुझे दे दिया. मेरे बगल में यावी लेटी हुई थी और हमने थोड़ी देर वहीं पे टाइम स्पेंड किया, 1-1.5 घंटा. उस टाइम तो कुछ पेन फील हुआ नहीं. जब 1.5 घंटे से ऊपर हो गया
देन दे स्टार्टेड कि पहले हम बेबी को शिफ्ट करेंगे फिर हम आपको शिफ्ट करेंगे। मैं डर गई, मैंने कहा ऐसे कैसे बच्चे को अकेले भेज दूँ 2 फ्लोर नीचे एक रैंडम नर्स के साथ। मुझे नहीं पता था कि विनीत और सब लोग बाहर ही रूम के बाहर ही वेट कर रहे हैं, मतलब जो इमरजेंसी एरिया था। आई वॉज लाइक नहीं मेरे साथ ही भेजो, हम साथ में जाएंगे। कहते मैम स्टाफ नहीं है, बाकी ऑपरेशंस चल रहे हैं। तो लाइक ओके फाइन। तो बट लकीली बाहर विनीत था, सो विनीत ने ही स्पॉट किया पूरा नीचे रूम में लेके गए, वहाँ मम्मी जी थी तो दोनों वहाँ पे ऑलरेडी पहुँच गए थे। फिर उसके 20 मिनट बाद स्टाफ ने मुझे निकाला, तो बाहर मम्मी और भैया वेट कर रहे थे। एंड वो भी एक अलग ही मोमेंट था, बिकॉज इट्स लाइक every parent was taking care of their child. Vineet was taking care of Yavi and mummy was taking care of me कि हम अपने बच्चे को साथ लेके नीचे जाएंगे। उन्होंने रूम में मुझे शिफ्ट किया, फिर वो पूरा ओटी वाला अटायर चेंज करके नॉर्मल गाउन वगैरह पहनाया। एंड आप इतने नम होते हो कि आप खुद तो हिल सकते नहीं हो, तो दे टॉस यू लाइक अ बॉल। कपड़े में उठा के इधर रख दिया, फिर स्ट्रेचर से इधर रख दिया, तो ऐसा लग रहा था कि आपको बॉल की तरह इधर उधर पटक रहे हैं, पर कुछ फील नहीं होता बिकॉज आप पेन में होते हो। देन रूम में आके सबसे बात की, उसके बाद लाइक स्टार्ट द ड्रिप फॉर पेन किलर्स एंड मेडिसिन। एक चीज़ जो मेरे साथ बहुत ही वियर्ड हुई वाज मुझे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी। मतलब मुझे पूरे हॉस्पिटल के टेन्योर में आई वाज लिटरली ड्रिपिंग एंड आई एम समवन, मुझे स्वेटिंग नहीं होती थी, लाइक बेयर मिनिमम। मेरा लिटरली पसीना टपक रहा था कॉन्टीन्यूसली। आई डोंट नो इट वाज मेडिसिन और पता नहीं क्या था, बट दैट वाज रियली अफेक्टिंग मी। वी स्टार्टेड, फिर वही सब लोग मिलने आने लगे, हम हॉस्पिटल में ही थे। एक और चीज़ जो हॉस्पिटल में होती है कि नेक्स्ट डे वो क्या करते हैं आपके साथ कि वो आपको उठा देते हैं। दे कम टू यू, दे चेंज एवरीथिंग, पूरा ब्लड सब साफ करते हैं, देन दे लाइक स्टार्ट वॉकिंग। एंड दैट फर्स्ट वॉक वॉज द मोस्ट पेनफुल वॉक ऑफ माई लाइफ। इतना ज़्यादा पेन हुआ वो चलने में, ऐसा लगा कि बस रिप आउट हो जाएगा, मेरे ऑर्गन्स बाहर गिर जाएंगे। यू फील इन सच अ मैनर एंड दे आस्क यू कि आप वॉशरूम जाओ, रूम में इधर उधर पूरा वॉक करो, डू एवरीथिंग। एंड देन उन्होंने मुझे चेयर पे बिठा दिया एंड देन आई गॉट अ मैसिव एंजाइटी अटैक। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू मी बिकॉज आई वाज कॉन्स्टेंटली, मुझे पसीना आ रहा है और बेचैनी हो रही है, उधर यावी है वो सो रही, मुझे समझ भी नहीं आ रहा है क्या, पता नहीं क्या हुआ था। एंड मैं चेयर पे बैठी हूँ, इतना पेन में हूँ। एंड आई सेड टू माई मॉम मुझे सोना है, मुझे बस आधा घंटा सोना है, बिकॉज मे बी आई वॉज ऑलरेडी ट्रामेटाइज विद दैट 13th की पूरी नाइट जब मुझे बहुत एक्सट्रीम पेन हो रहा था। एंड देन फिर वो एनेस्थीजिया, देन वो सारी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं मेंटली आई वॉज स्कैर्ड ऑफ द पेन जो मुझे हो रहा था। दैट कॉज द एंजाइटी अटैक एंड देन आई स्लेप्ट फॉर हाफ एन आवर एंड देन आई वॉज ऑल गुड। तो हॉस्पिटल स्टे तो सही जा रहा था। देन एज ऑलवेज आजकल हर पेरेंट का जो एक डर होता है जॉन्डिस का, यावी को बॉर्डर लाइन जॉन्डिस निकला, बहुत ज़्यादा नहीं था, बट क्योंकि वो वेट भी उसका बहुत कम था, शी वॉज बॉर्न एट 2.4 kgs एंड देन उसको थोड़ा सा उसका बिलिरुबिन हाई था। सो द डॉक्टर सेड कि वी विल कीप हर 1 more day। हम मेंटली प्रिपेयर हो गए थे उसे घर पे ले जाने के लिए, बलून वाले से बात कर ली थी कि उसका एंट्रेंस ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो इट वॉज वेरी डिसहार्टनिंग। थोड़ा सा रोना भी आया कि अरे उसको घर लेके जाना था, इतना छोटा सा बच्चा कैसे होगा, थोड़े स्ट्रेस हो गए थे। तो द डॉक्टर सेड नहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, एवरीथिंग इज़ फाइन। सो दे डिड व्हाट कि वो ब्लू लाइट वाली मशीन लेके आए रूम पे, उन्होंने पूरा वो क्या सेटअप किया, चादर डाल के बाबू को उसके अंदर रखा। एंड दैट वाज रियली डिसहार्टनिंग कि बेचारा बच्चा है उसके अंदर कैसे लेटा है, गर्मी लग रही होगी। एंड इंस्ट्रक्शंस थे कि उसे जैसे ही निकालने फीड कराए तुरंत उसको अंदर करना है। सो नन ऑफ अस एक्चुअली स्लेप्ट बिकॉज उस टाइम पे बेबी 1 घंटा 1.5 घंटे पे फीड लेता है, उसको तुरंत अंदर भी करना है। तो हम बस ऐसे बैठे रहते थे कि अच्छा टाइम हो गया, जल्दी से जल्दी सब चीज़ करो, फिर उसको फिर से लेटाओ, उसको उसी में सूद भी करना है। थोड़ा हेक्टिक था बट इट हैपेंड। नेक्स्ट डे मॉर्निंग दे केम एट अराउंड 5 and 6, उसका लाइक बेबी का ब्लड लिया, दे टेस्टेड इट
luckily it was low and we got really happy कि we can take her home. So doctor 9-10 बजे के आसपास आए. He said कि you can take her home and फिर वहीं पे ही Cloud9 में ही एक बच्चों का फ़ोटोशूट भी होता है. So we decided कि हम वो फ़ोटोशूट उसका करवाएंगे. Then वो फ़ोटोशूट करवाते हुए सब चीज़ करते हुए 2 बजे हमें हॉस्पिटल से निकलते बिलिंग वगैरह सब हो गई थी. आज है हमारा डिस्चार्ज डे हॉस्पिटल से. मैं आई थी यहाँ पे वेडनेसडे को, आज हो गया संडे और ऐसा लग रहा है इसी रूम के अंदर बैठी हूँ तब से. लेकिन सब चीज़ हो चुकी है, बेबी स्लीपिंग है, सारा सामान पैक होकर नीचे जा चुका है. अब बस लास्ट का बिल क्लियरेंस. मेरा तो डिस्चार्ज कल हो गया था, बेबी वाला तो वो सब इंश्योरेंस वाला हो गया सेटल. बेबी का बचा हुआ है, वो अभी विनीत नीचे कर रहे हैं. एंड उसके बाद इसका होगा एक छोटा सा फ़ोटोशूट जो यहाँ का मैंडेटरी जो होता है. देन हम जाएंगे घर. देन वी रीच्ड होम. घर पे ये सारी तैयारियाँ हो रही थी. इट वॉज वेरी क्यूट मोमेंट फॉर अस बिकॉज हम जब घर से निकले थे हम 2 थे, अब हम वापस आए तो हम 3 थे. ऑल इन ऑल दिस वॉज दी होल स्टोरी. कैसे हम इमरजेंसी में हॉस्पिटल पहुँचे, उन्होंने मुझे इंड्यूस किया, द इंडक्शन फेल्ड, देन दे हैड टू डू एन इमरजेंसी सी सेक्शन एंड देन वो पूरा पेन, पूरा प्रोसेस. देन वो आपको हॉस्पिटल से तब तक डिस्चार्ज ही करना until unless वॉशरूम जाओ. आई मीन यू पास अ स्टूल एंड बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर अ सी सेक्शन. मुझे ये सब पता ही नहीं था. तो दैट इज़ वन थिंग जो बहुत ही अलग लगा. एंड यू कैन नॉट वॉक, उठना बैठना मुश्किल है, वॉशरूम जाना मुश्किल है. दे आर लाइक नो, यू हैव टू डू इट. पानी पियो, जो करना है करो. उसी बीच में यू हैव अ न्यू बॉर्न, यू डोंट नो हाउ टू टेक केयर ऑफ इट. फीड कराना है, बच्चा है, उसको चेंज करना है. तो ऑल इन ऑल अ लॉट चेंजेस इन वन नाइट. आप हॉस्पिटल जाते हो एज अ सिंगल पर्सन एंड देन आप हॉस्पिटल से वापस आते हो एज अ न्यू मदर एंड यू हैव अ लाइफ टू टेक केयर ऑफ इट. बट इट्स वर्थ इट. ऑल द पेन, पूरा वो 9 मंथ की जर्नी, सारी चीज़ें इन द एंड व्हेन यू सी योर न्यू बॉर्न इन योर हैंड्स, इट इज़ कम्प्लीटली वर्थ इट. ये थी मेरी बर्थ स्टोरी, क्या हुआ, कैसे हुआ. एंड नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं डिटेल में बताऊंगी वाई आई चोज़ Cloud9. अगर आप हॉस्पिटल चूज़ कर रहे हैं तो व्हाट आर दी इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स फॉर इट एंड वाई आई वुड रिकमेंड Cloud9, स्पेशली द वाइट फील्ड वाला. एंड thank you so much for watching this video. If you have any question about what happens in the hospital and anything about it, you can put it in the comment section below and I will reply to it or I will create a video about it. Thank you so much for watching my video. Don't forget to like my video, subscribe to my channel. Bye.